श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य। सच्चिदानंद रूप वाले श्री महाविष्णु जिनका कृष्णावतार 5000 साल पहले भारत भूमि पे अवतरित हुआ था, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। उसी के साथ मैं श्री शुकदेव जी जो भागवत के वक्ता है, उन्हें भी नमस्कार करना चाहता हूँ। व्यास जी जो कि श्री शुकदेव जी के पिता हैं और भागवत महापुराण के लेखक है, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ। पूर्व काल में श्री शुकदेव जी जब व्यास आश्रम को छोड़ के टहलने चले गए, तब व्यास जी उनके पीछे पीछे भागते हुए बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, ऐसे पुकारते हुए पीछे चलने लगे। श्री शुकदेव जी ने तो उसका जवाब नहीं दिया और पेड़ पक्षी सारे जंतु ने श्री शुकदेव जी के बदले उत्तर दिया। ऐसे इन दोनों के व्यास आश्रम के पास हुए लीलाओं को मैं नमस्कार करता हूँ। पूर्व काल में नैमिषारण्य में शौनकादि मुनिया श्री सूत जी को आसन पर बैठा के प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। श्री शौनक जी ऐसे पूछते हैं, ओ महात्मा श्री सूत जी, कली काल एक बहुत बड़ा घोर काल है। इसके अंदर मुक्ति या मोक्ष को पाने का सुलभ मार्ग कौन सा है? आप कृपया करके हमें इसे बताइए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सारे वैष्णव संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? आप कृपया करके हमें यह भी बताइए। कली काल में सबसे उत्तम व्रत या सबसे उत्तम कार्य क्या है और उसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे उन्होंने पूछा था। इसके उत्तर में श्री सूत जी ने ऐसे बोला, शौनकादि मुनियों ध्यान देके सुनो। यह एक बहुत ही अर्थपूर्ण वाक्य है। पूर्व काल में श्री परीक्षित महाराज को मौत का शाप लगा था। 7 दिनों में वह वैसे भी मरने वाले थे। उन्हें मोक्ष मिलने का एक ही मार्ग था और वह था श्री शुकदेव जी के मुंह से भागवत सप्ताह का श्रवण। पूर्व काल में क्या हुआ पता है तुम लोगों को? पूर्व काल में परीक्षित महाराज जब उधर बैठे थे आसन पे, तब देवताएं उधर आके परीक्षित महाराज को ऐसे बोलते हैं, ओ महाराज, आप ये भागवत भागवत क्या सुनोगे? इससे कुछ प्रयोजन नहीं है। हम आपको अमृत कलश दे देंगे, इससे आप सदा यवन रहोगे और अमरत्व को प्राप्त करोगे। उसको सुनने के बाद श्री शुकदेव जी ने ऐसे बोला, देवताओं, अमृत कलश भागवत के सामने बहुत फीका है। भागवत श्री विष्णु के अवतार के बारे में एक वर्णन है। यह वेद वेदांगों का एक सारभूत है। इसे सुनने से किसी को भी मोक्ष मिल सकता है। इसीलिए कृपया करके आप इसके बीच मत आइए। ऐसे श्री शुकदेव जी ने कहा था। इसीलिए क्योंकि देवताओं ने भागवत को निराकार किया था, इसीलिए भागवत महापुराण देवताओं को भी दुर्लभ माना जाता है। इसे सुनने से, बोलने से, पढ़ने से और यहाँ तक कि इसे ध्यान करने से भी मोक्ष मिल जाता है। अगर तुम इस पर निरंतर आलोचन रखोगे तो तुम्हें पक्का मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे समय में एक बार नारद जी कलयुग के प्रारंभ में भारत देश में रहने वाले सारे तीर्थों को दर्शन करने के लिए उधर आए थे। उसके तदनंतर एक दिन वह किधर ही जा रहे थे और उन्हें सनकादि ऋषियां मिले। उनसे उन्होंने ऐसे बोला, ओ सनकादि ऋषियों,
आप लोग ब्रह्म जी के मानस पुत्र हैं। आप लोगों ने वेद वेदांग अर्थ धर्म शास्त्र और सारे वेद सूत्रों को भी कंठापाठ कर लिया है। आप कृपया करके मुझे एक उत्तर दीजिए। मैं भारत में सारे तीर्थों को दर्शन करने के लिए आया था। मैंने भारत में श्रीरंगपट्टनम, काशी, उज्जैनी, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, तिरुवन्नामलई जैसे अन्योन्य क्षेत्रों का दर्शन करके यमुना तट में रहने वाला वृंदावन नगर, जिसके अंदर श्री कृष्ण ने अपने बाल्य लीलाओं को सजा के रखा है, दर्शन करने के लिए गया था। उधर मैंने एक विचित्र संगठन देखा। उधर एक यवनमती महिला दो वृद्धों की सेवा कर रही थी। उन तीनों जनों को 100-200 कन्याएं सेवा कर रही थी। मुझे उत्साह आके मैं उनके पास जाके ऐसे पूछा, ओ यवनवती, तुम कौन हो? यह दोनों कौन है? यह सारे 100-200 कन्याएं कौन है? आप कृपया करके मुझे बताइए। ऐसे बोलने पर वह यवनवती ऐसे बोलती है, ओ महातपस्वी, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। यह सारे 100-200 कन्याएं गंगा, यमुना आदि नदियां हैं। हम यहाँ पे बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। कलिकाल आ गया है और मैं सिर्फ वृंदावन नगरी में ही यवन रूप में रह सकती हूँ। बाकी सारे जगहों पे तो मैं भी इनके जैसे वृद्ध बन जाती हूँ। न जाने क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं एक वृंदावन में यवन रूप में रह सकती हूँ, लेकिन मेरे दोनों पुत्र कहीं पर भी यवन रूप में नहीं रह सकते। आप कृपया करके उन्हें यवन रूप दिलाने का मार्ग हमें बताइए। तब नारद जी भक्ति को ऐसे बोलते हैं, आप चिंता मत करो, मैं आपके पुत्रों को पक्का यवन रूप में लेकर आऊंगा। ऐसे बोल के नारद जी ने सकल वेद सूत्र, सकल अर्थशास्त्रों को, उपनिषद, भगवत गीता को भी उपदेश कर दिया। फिर भी वह नहीं उठे। वह उठे तो उबासी लेते हुए उठे और फिर से सोने लग गए। इसको देख के नारद जी को भी दुख हुआ। उन्होंने थोड़ी देर सोच के ऐसे बोला, मैं इनके कान में थोड़ा घुसघुसाता हूँ। ऐसे बोल के उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के कानों में, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, कृपया करके उठो ना, कितनी देर सोओगे? ऐसे बोलने पर वह लोग उबासी लेते हुए आलस से उठे। फिर वह सोने लग गए। इसको देख के नारद जी ने भक्ति से ऐसे बोला, ओ भक्ति, तुम निराश मत हो। मैं किसी न किसी महान व्यक्ति से पूछ के आता हूँ, इन दोनों को मैं कैसे यवन रूप में ला सकता हूँ। ऐसे बोल के मैं निकल गया और आपके पास अभी आया हूँ। ऐसे नारद जी ने सनकादि ऋषियों को बोला था। तब सनकादि ऋषियां उनको ऐसे बोलते हैं, नारद जी, आप एक चीज कीजिए। आपको तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र भी पता है, चतुश्लोकी भागवत भी पता है और व्यास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण भी पता है। श्री कृष्ण लीलाओं को तो आपको कंठापाठ हो चुका है। इसीलिए आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, उन तीनों को इनका उपदेश दीजिए। इससे हम पक्का कह सकते हैं कि वह उठ पड़ेंगे। और आप एक और चीज कीजिए, सबसे उत्तम श्रीमद् भागवत सप्ताह जो श्री सुखदेव जी
ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, उसे आप उन तीनों को सुनाइए। इससे क्या होगा कि वह लोग पक्का उठ खड़े होंगे। तब नारद जी ने श्री सनकादि ऋषियों से ऐसे पूछा, ओ महर्षि कुमारों, लेकिन भागवत महापुराण तो वेदांग सकल अर्थशास्त्र वेद सूक्त और सूत्रों का ही मूल रूप है, उपनिषद और भगवत गीता का ही सारांश है। तो मैंने तो ये सारे भी बोल दिए हैं, तो मैं ये लोग भागवत सप्ताह से कैसे उठेंगे? तब सनकादि ऋषि ऐसे बोलते हैं, नारद जी, आप सप्ताह को कीजिए, क्योंकि पेड़ के अंदर जो रस होता है वह बहुत कड़वा होता है, यानी कि पीने योग्य नहीं होता। वही अगर टहनियों में आ गया तो वो थोड़ा मीठा होता है, पर फिर भी पीने लायक नहीं होता। अगर वह पत्थरों में आ गया तो वह मीठा होता है, पर फिर भी कड़वा भी होता है, उसे सुलभ से नहीं पढ़ सकते। अगर वही फल के रूप में उद्भव हुआ तो वह पूरा मीठा होता है, यानी कि कोई भी उसे पी सकता है और खा सकता है। वेद पेड़ के अंदर रहने वाला वो प्रथम कड़वा रस होता है। वेदांग और वेदांत टहनियों में रहने वाला रस होता है। उपनिषद और भगवत गीता पत्रों में रहने वाला रस होता है। भागवत फल के अंदर रहने वाला रस होता है। इसीलिए आप कृपया करके भागवत सप्ताह को बोलिए। और एक और चीज हम आपको बताते हैं, पूर्व काल में श्री कृष्ण उनके धाम को जाते हुए समय उन्होंने ऐसे बोला था उद्धव जी को कि मैं भागवत के हर एक अक्षर में रहूंगा। जो भी भागवत को पढ़ेगा, सुनेगा, यहाँ तक कि मनन और ध्यान करेगा, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा और वह लोग मेरे अंदर हमेशा के लिए लीन हो जाएंगे। नारद महर्षि ऐसे बोलने के बाद श्री कृष्ण जी अपने धाम को चले गए। इसीलिए आप कृपया करके भागवत सप्ताह को कीजिए। तब नारद जी ने फिर से एक और बार पूछा, ओ महर्षियों, आप कृपया करके सप्ताह को कीजिए ना, मैं श्रोता के रूप में सुनूंगा। ऐसे बोलने पर सनकादि ऋषियां भी उसके लिए ठीक है कहकर यमुना तट में रहने वाला वृंदावन नगरी को गए। उधर वक्ता के रूप में सनकादि ऋषियां बैठे थे, श्रोता के रूप में नारद जी बैठे थे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को श्री नारद जी ने अपने वक्षस्थल में लीन कर लिया। नारद जी के पीछे गंगा, यमुना आदि 100-200 नदियां बैठे थे। उनके बगल में सारे यात्रीगण और भक्त बैठे थे। एक तरफ वृंदावन नगरी के नागरिक बैठे थे और दूसरे तरफ ऋषियां बैठे थे। उन लोगों ने उधर एक प्रारंभ के लिए गण होम या पूजा को करके सप्ताह को प्रारंभ किया। सप्ताह को जो कि 7 दिन चलता है, उन्होंने निर्विघ्न रूप से पूर्ण किया। लेकिन उसी के बीच बहुत सारे भक्तजन, ऋषियां और गंगा आदि नदियां, वहां पे उन लोगों ने हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा जैसे अनमोल कीर्तन और ओम श्री भगवते वासुदेवाय जैसे अनमोल नामों का भी स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह को जारी रखा। ऐसे ही
श्री सनकादि ऋषियों ने सारे वेदांग अर्थशास्त्रों को बहुत ही सुलभ रूप में सुना दिया। उसी के साथ श्री कृष्ण के लीलाएं भी सुनाए, ध्रुव प्रहलाद के अनमोल चरित्रों को सुनाया, पुरंजन जी के वृत्तांत को पुरंजनोपाख्यान के नाम से आत्मज्ञान को बोध किया। ऐसे करते हुए उन्होंने 7 दिनों में भागवत सप्ताह को पूर्ण किया और भागवत महापुराण को समाप्त किया। उसी समय भक्ति ज्ञान और वैराग्य नारद जी को प्रणाम करके ऐसे बोलते हैं, हम धन्य हैं, हम आपके ऊपर प्रमाण करके बोलते हैं कि जब भी कलयुग में कोई भी भागवत सप्ताह को करेगा या भागवत को किसी ना किसी रूप में सुनेगा, पढ़ेगा या मनन करेगा, यहाँ तक कि ध्यान करेगा, उनके हृदय में हम हमेशा के लिए स्थिर रहेंगे। उसी के साथ हम उनको किसी भी रूप से मोक्ष को जाने के लिए एक मार्ग सूचित करेंगे। हम आपको ये वादा करते हैं। ऐसा बोलने के बाद श्री सनकादि ऋषियां अपने ब्रह्म धाम को चले गए, नारद जी भी स्वर्ग धाम को चले गए, सारे भक्तजन उनके कामों में लग गए। ऐसे श्री महाभागवत महात्म्य के अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपाख्यान खत्म होता है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।